अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीडी एल्गोरिदम कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। तो बेटे सबसे पहले जो ग्रीडी एल्गोरिदम है इसका मीनिंग जान लेते हैं। बेटे ग्रीडी एल्गोरिदम बेसिकली एक एल्गोरिदम नहीं बल्कि एक आइडिया का नाम है, एक अप्रोच का नाम है। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? बेस्ट सोल्यूशन मे और मे नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, यानी आपके पास अगर मैं कहूँ कि 3-4 पॉइंट दिए गए हैं तो उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। अब आपको नहीं पता उन 3-4 पॉइंट के अंदर से कौन सा जो है वो सही है, ठीक है, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। वो कहता है कि ग्रीडी का मतलब होता है कि आपने उनमें से एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो मे और मे नॉट, जो बेस्ट सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक रिस्की काम होता है। ठीक है, जो आपका यानी लक, ऐसे कह लें कि आपका जो है वो लक वहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, आप जो है वो उनमें से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर तो वो सही हुआ तो आप जीत जाते हैं। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि मैंने जो है वो सही जो है वो चूज़ किया। अगर नहीं करते, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाता है। तो करंट सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास 3 से ज़्यादा पॉइंट दिए जाएं तो वहाँ पे आपको कहा जाए कि इनमें से सिलेक्ट करो कि कौन सा जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। तो आपने उनमें से जो सोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेन लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रीडी। ठीक है, यानी ग्रीडी एक आइडिया है, एक अप्रोच का नाम है। अब इसकी हम डिफाइन कैसे करेंगे? वो कहता है ग्रीडी एल्गोरिदम वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइस। जो ग्रीडी एल्गोरिदम होता है वो कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ चॉइस होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है? सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, ईच ऑफ विच इज़ लोकली ऑप्टिमल, जिसमें हर एक जो है वो क्या होती है? लोकली एरिया के ऊपर, लोकली तौर पर क्या होती है? ऑप्टिमल का मतलब मैंने क्या बताया था? बेस्ट। जो लोकली तौर पर क्या होती है? बेस्ट होती है। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास 3 पॉइंट हैं, इनमें से मैंने बेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनमें से मैंने क्या करना है? बेस्ट को सिलेक्ट करना है। अब तीनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अब इनमें से कौन सी बेस्ट है। ठीक है, अब मैंने अपने तौर पे मैंने कहा ये दरमियान वाली जो है ना ये बेस्ट है। ठीक है, तो वो कहता है जो हर एक है वो अपने लिहाज से वो बेस्ट है। अब आपने इनको चूज़ करना है इनमें से कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो वो कहता है आगे क्या है? विद द होप, इस उम्मीद के साथ, दीज चॉइस विल, जो आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, वो वाली चॉइस जो है आपकी विल लीड टू ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि वही ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 3 पर्चियाँ हैं, इनके अंदर नंबर लिखे हुए, मैं कहूँ कि आपके पास सबसे जो अच्छा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इन तीनों पर्चियों में से कौन सा है? तो आपने कहना सर दरमियान वाला। अब आपने पर्ची खोल के तो नहीं देखी है ना, तो अब जो है वो आपने एक आइडिया दिया, ठीक है, एक अप्रोच दी कि सर जो दरमियान वाली पर्ची है ना इसके अंदर जो है सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब वो झूठ आपका जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, और करेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसकी डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट इसकी बना देनी है डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास 2 रूट हैं, एक एस रूट है, एक डी रूट है। ठीक है, इसको कहते हैं सोर्स पॉइंट, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट। अब आपने ना यहाँ से लेके यहाँ तक फासला तय करना है। अब आपके पास 3 रूट हैं, एक 15 की तरफ जा रहा है, एक 10 है, एक 5 है। अब ये 3 करंट जो आपके पास ना दिए हुए रूट है, ये 3 करंट रूट दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, अब आपने इन तीनों में से जो सिलेक्ट करना कि बेस्ट मेरे लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा रहेगा। ठीक है, यानी जिसमें मेरी मिनिमम जो है वो कॉस्ट आए। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी यानी कम टाइम के अंदर यहाँ तक पहुँच जाऊँ। मैं कहता हूँ ये आपके पास ना 3 रूट हैं, ये एक नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है। आपको नंबर 1 पॉइंट में जाने के लिए ना आप ऐसा करें, मैंने चिश्तियाँ पहुंचना है, बहावल नगर के अंदर हूँ, चिश्तियाँ पहुंचना है। ठीक है, आपको पहले पॉइंट यहाँ तक जाते हैं ना तो रिक्शे वाला लेता है 15 रुपये। ठीक है, अब अगर 10 वाले रूट पे जाते हैं ना तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे जाते हैं तो 10 रुपया लेता है। अब अगर यहाँ इस वाले रूट से जाते हैं तो यहाँ से 5 रुपया लेते हैं रिक्शे वाले। ठीक है, अब आपने करंट सिचुएशन के अंदर इनमें से सिलेक्ट करना है कि मेरा खर्चा जो है वो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए किस पॉइंट से मैं जाऊँ कि मेरा खर्चा जो है वो कम हो। तो आपने कहा सर हमारा 5 वाला जो रूट है ना, तो इसको मैं सिलेक्ट अगर कर लूँ ना, ठीक है, तो ये मेरा चिश्तियाँ मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा बिल्कुल लो प्राइस के अंदर। अब आपको नहीं पता कि इस अड्डे पे पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, ठीक है, आगे वाला रिक्शा जो है वो आगे वाले पॉइंट के कितने रुपया लेगा। मैंने कहा इसमें जो है वो 10 रुपीज़ ले रहा है यहाँ तक, इसमें 5 ले रहा, इसमें कितने ले रहा, 10 ले रहा, इसी तरह आगे आगे। ठीक है, तो आपने करंट सिचुएशन के अंदर अपना एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा क्या है, ग्रीडी सोल्यूशन हो सकता है, ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है कि जहाँ
पे मेरी मिनिमम कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम। यानी करंट सिचुएशन के अंदर आपने एक पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका क्या हो सकता है, वो ग्रीडी हो सकता है या नहीं भी, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉब्लम हैज़ ऑन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है उनका सब स्ट्रक्चर बना होता है क्लियर। हमारे पास ये देखो, हमारे पास जो सोर्स पॉइंट भी है, डेस्टिनेशन पॉइंट भी है, ठीक है। हमारे पास क्लियर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं जहाँ पे मल्टीपल आपके पास चॉइसेस हों, सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस हों, वहाँ पे हम ग्रीडी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 क्या है? जस्ट फाइंड लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ लोकली पॉइंट को जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी जो मेन सोल्यूशन होता है हमारा, जिसमें हमारी कॉस्ट जो है वो लेस लगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे हाई चाहिए तो हाई के लिए मैं 15 का यूज़ कर लूँगा, अगर मुझे लो चाहिए तो मैं 5 का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए आपने एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। अब इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? तो वो कहता है मिनिमम, जो पहली है वो कहता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। दूसरी कौन सी है? सिंगल, ठीक है, सोर्स शॉर्ट टेस्ट पाथ। और तीसरी कौन सी है? हाफ मैन कोडिंग। और नेफ के जो हमारे पास है प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है, नेफ से एक हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 4 इसकी एप्लीकेशन है। इसकी